कैसे करें मेंथा की खेती, किन बातों का रखें ख्याल, बढ़ाएं मुनाफा और उसकी खुशबू भी रखें बरकरार। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और आज हम बात करेंगे मेंथा की खेती की। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, परेशान मत होइए। हम बात कर रहे हैं मेंथा यानी मिंट, और हिंदी में अगर इसकी बात कहें तो पुदीने की खेती की। वही पुदीना जिसका स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि जिस चीज़ में पड़ जाए उसका फ्लेवर, उसकी जो रूप है और खुशबू है, पूरी तरीके से बदल देती है। इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, वो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं इसकी खेती से जुड़ी हुई। और स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पुदीने की वो भीनी भीनी महक जो जिसका एरोमा इतना लाजवाब होता है, हम तेल के रूप में इसको प्रयोग करें या फिर किसी भी ड्रिंक में डालें, किसी खाने में डालें, या फिर धनिया और अम्बिये की खट्टी खट्टी चटनी के साथ डालें, हर जगह ये अपना जो एक छाप है वो छोड़ देता है। लेकिन खेती में की जो इसकी बात की जाए तो वो भी उतना ही अलग इसका तरीका होता है। जब हम भूमि के चयन की, जलवायु की बात आते हैं, या फिर कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेंथा की खेती के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो लोकल नेम हैं, जो स्थानीय नाम हैं, तो इसमें इसको पुदीना भी कहते हैं और कुछ किसान इसको कहते हैं पिपरमेंट की खेती जी। लेकिन जो इसके बॉटनिकल नेम है, जो वनस्पति इसका नाम है, वो है मेंथा एरवेंसिस और मेंथा साइटिटा। ये जो हम पुदीना खाते हैं इसी प्रजाति का है। जेनरा इसका वही है, स्पेसीज अलग है। और मेंथा जो है वो इसी कुल का है, मतलब जेनरा का मतलब इसी कुल का है, लेकिन थोड़ा इससे भिन्न है, क्योंकि इससे जो तेल निकाला जाता है वो हमारे बहुत से कामों में आता है। एक बात विशेष रूप से ये बता दूं आपको कि ये पौधा हमारे यहाँ का नहीं है, ये यूरोपियन मिंट है और 1 साल का झाड़ीनुमा ये पौधा है। और हमारे यहाँ जब हरित क्रांति वर्ष 1960 में प्रारंभ हुई थी, तब इस मेंथा की खेती पर जोर दिया गया था। अच्छा, जो हम लोग घर में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं पुदीना, वो किस्म और जो हम मेंथा की, जैसे आपने वानस्पतिक नाम इसका कहा कि ये होता है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है अगर हम इनकी खेती की बात करते हैं, या आमतौर पे चीज़ें एक जैसी होती हैं, बस किस्म में थोड़ा सा बदलाव होता है? जी, देखिए ऐसा है कि जो पुदीना हम खाते हैं जी। उसमें ज़्यादा कड़वाहट नहीं होती, कड़वा नहीं होता है। और इसी की जो वैरायटी है जिससे हम तेल निकालते हैं, इसमें कड़वाहट होती है और थोड़ा जो है चरपराहट उसमें ज़्यादा होती है, बस। लेकिन अगर देखने में किसी को दिखाया जाए तो वो यही कहेगा ये पुदीना है। कोई अन्य आदमी जो है, जो नहीं जानता है, वो सीधा पुदीना ही इसको देखेगा और कहेगा पुदीना है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आमतौर पे अगर हम बात करें तो ये एक यूरोपियन पौधा है, भारतीय पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन अगर भारतीय परिवेश में इसकी खेती करने की सोची जाए तो भूमि को किस तरीके से, किस तरह की होनी चाहिए, कैसे तैयार करें, और कौन सी ऐसी खास जलवायु होती है जो इसके लिए मुफीद होती है? देखिए, भूमि की जब हम बात करते हैं तो ये मेंथा की जो रूट्स हैं वो बहुत डीप रूटेड होती हैं, गहराई में जाती हैं। हम जो है 250 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद इसमें जो है अच्छी तरीके से मिला करके, और फिर उसके बाद 2 या 3 जुताई हम देसी हल से या कल्टीवेटर से करके और पाटा लगा करके मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा खेत जो है, जब ये तैयार हो जाता है तो हम फिर इसमें जो है वो सिंचाई के अनुसार क्यारियाँ बना लेते हैं, और क्यारियाँ बनाने के बाद ही जो है हम इसकी खेती के लिए खेत को मान लेते हैं कि हमारा खेत तैयार हो गया। अच्छा, ये तो आपने खेत की तैयारी की बात, जलवायु की बात कही, क्यारियों की आपने बात कही। नर्सरी के सिस्टम के थ्रू किस तरीके से इसमें रोपाई की जाती है, वो चरण कैसे किया जाता है? देखिए, इसका तरीका 2 हैं। एक तो सीधा खेत से जड़ें निकाल ली जाती हैं जी। और जड़ों की रोपाई कर दी जाती है, और दूसरा ये है कि जड़ें लेकर के और एक थोड़ी सी स्थान पर
इन जड़ों को क्यारियाँ बनाई, क्यारी बना करके उसमें गोबर की खाद और सब मिला करके और उसको क्यारियों को बना लेते हैं और उसमें इन जड़ों को जो है लगा देते हैं। बीच बीच में देखभाल की हम बात करते हैं, निराई गुड़ाई की बात करते हैं, तो उसको कितनी उसमें अंतराल होना चाहिए, उसमें क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेंथा के लिए जो है वो निराई गुड़ाई बहुत आवश्यक है। कारण क्या है कि वायु का संचार तभी होगा जब हम गुड़ाई करेंगे। निराई करने से खरपतवार जो है हम नष्ट कर देंगे। जी। तो जो अनावश्यक पौधे जो हैं मेंथा के अलावा और जमाए हैं वो पोषक तत्व ले रहे हैं। तो इस तरीके से पोषक तत्व अगर वो लेंगे तो हमको मेंथा की जो है के लिए जो पोषक तत्व हैं वो उधर जो है खरपतवार जब नष्ट हो जाएंगे तो वो बच जाएगा। तो इस तो पौधा की बढ़वार भी अच्छी होगी। तो इसके लिए जो है निराई गुड़ाई 2 बार की जाती है। पहली बार जो है जैसे ही 10-15 दिन हमारा लगाने के बाद पौधा बिल्कुल चलना शुरू कर देता है तब हम इसकी जो है निराई गुड़ाई कर देते हैं। उसके बाद फिर 25 या 30 दिन के बाद फिर इसकी फिर गुड़ाई और निराई करते हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, वायु का संचार अच्छा होता रहे। 2 चरणों में की जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जड़ें जो होती हैं बहुत अंदर तक ज़मीन में होती हैं, डीप रूटेड होती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें वायु का संचार है वो पूरी तरीके से हो ताकि जो बढ़त है, पैदावार है वो अच्छी हो और खिला खिला खुशबू वाला आपका मिंट, आपका पुदीना या मेंथा की खेती हो। और भी इसकी बहुत सारी इसकी रखरखाव में चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब आप रुपाई करने के लिए जब क्यारियां बना लेते हैं उस समय आप जो है 50 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फेट और 37 किलो पोटास ये खेत में मिला देंगे। अगर आप इसको सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर दही में इसको इस्तेमाल करें और खाएं तो आपको पेट की जो भी समस्याएं हैं, जो गैस से संबंधित समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी, हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। तो आप देख रहे हैं बातें खेती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मेंथा यानी पुदीने की खेती की। आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक खास प्रजाति होती है जिसे हम घर पर इस्तेमाल करते हैं पुदीने के तौर पर, और हम तेल निकालने की अगर बात करते हैं तो वो भी मेंथा का एक दूसरा प्रकार होता है। वैसे जहाँ तक पुदीने की बात है, अगर आप इसको सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर दही में इसको इस्तेमाल करें और खाएं तो आपको पेट की जो भी समस्याएं हैं, जो गैस से संबंधित समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी, हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। और खेती इसकी कैसे दुरुस्त रहेगी ये जानने के लिए टिप्स हमें देने के लिए डॉक्टर साहब बने हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, रुपाई की, निराई गुड़ाई की बात हो रही थी, अब रुपाई की अगर बात करें तो सही समय क्या होता है इसका? देखिए, क्योंकि ये 1 साल का पौधा है जी, इसलिए इसका उचित समय जो है वो जनवरी या 15 फरवरी तक इसकी रुपाई कर देनी चाहिए। अब रुपाई करने के लिए हमको ये जो हमने खेत तैयार किया है और जहाँ हमने क्यारियाँ बना ली हैं उसमें हम कूड़ों में इसकी हम रुपाई करते हैं। तो पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर पर इसकी हम रुपाई करते हैं। तो अगर हम सीधा जड़ें करते हैं तो जड़ों की रुपाई करेंगे, और यदि अगर सकर्स हम लगाते हैं तो 50 किलो शकर 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं। अब इनकी रुपाई करते समय जो हमारे शकर्स होते हैं इनको हम 10 सेंटीमीटर की जो है लंबाई में काट लेते हैं। शकर्स बहुत लंबे होते हैं तो उनको 10 सेंटीमीटर की लंबाई में काट लिया, और कूड़ों में लंबाई और पौधे की लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को देखते हुए हम 5 सेंटीमीटर गहरा इसको शकर्स को उसमें मिट्टी में गाड़ देते हैं। इस तरीके से जैसे ही हम इसकी जो है रुपाई कर लेते हैं तो तुरंत ही हमको पानी लगा देना चाहिए। कहीं कहीं तो किसान जो है पहले क्यारियों में जो है पानी भर लेता है, जैसे धान की रुपाई होती है जी, जी। वैसे ही मेंथा की भी रुपाई करता है, पहले क्यारियों में पानी भर लेता है उसके बाद लगाता है। तो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपने पहले ही लगाया, खेत में लगा दिया है तो लगाते ही तुरंत जो है उसमें पानी भरने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम इसको सिंचाई कर दी, हमने कूड़ों में लगा दिया,
पानी एक तरफ हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उर्वरक की जब बात करते हैं तो इसमें इसकी ज़रूरत किस तरह की होती है? रोपाई करने के लिए जब क्यारियां बना लेते हैं उस समय आप जो है 50 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फेट और 37 किलो पोटास ये खेत में मिला देंगे। उसके बाद इसमें 3 चरण में हम टॉप ड्रेसिंग भी करते हैं। 25 किलो 25 किलो 25 किलो ये 3 जगह हमने रख लिया। तो पहले चरण में हमने 25 किलो की इसकी टॉप ड्रेसिंग कर दी। अब टॉप ड्रेसिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर मिट्टी हमारी बलुअर दोमट है तो हम पहले सिंचाई करें, और सिंचाई करने के बाद जब खेत में हम घुसते हैं और हमारे पैर में मिट्टी नहीं लगती है तब हम उसकी जो है टॉप ड्रेसिंग करें। उससे होगा क्या कि हमारा जो हम नाइट्रोजन दे रहे हैं उसके कम लॉसेज होंगे, कम हानि होगी। दूसरा चरण जो है हमारा वो 40 दिन के बाद हम जो है इसमें दूसरी जो है टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। तीसरी टॉप ड्रेसिंग जो हम करेंगे तो जब हम पहली कटाई करेंगे तो कटाई के बाद, क्योंकि इसमें कई बार कटाई होती है, कई बार इसका जो है तेल निकालने के लिए हम कटाई करते हैं, तो पहली कटाई के बाद तुरंत ही हम जो है टॉप ड्रेसिंग करेंगे और सिंचाई कर देंगे। कटाई आप अभी कह रहे थे कि इसकी अलग अलग चरणों में होती है, हमें उसका तेल, इसका ऑयल निकालने के लिए कई बार करनी पड़ती है। इसको मैं विस्तार से समझना चाहूँगी। देखिए, जो हमने जनवरी फरवरी में मेंथा लगा दिया है जी। उसकी पहली कटाई जो है वो हम मई जून में करते हैं। जब इसकी पत्तियां कुछ हल्की सी पीली पड़ने लगती हैं तो इस तरीके से उसमें जो पानी का प्रतिशत है, जल का प्रतिशत है वो कम हो जाता है, तो इस वजन भी कम हो जाता है। इसको डिस्टिलेशन प्लांट में डाल देते हैं। दूसरी जो जब हमारी बरसात समाप्त हो जाती है तो सितंबर अक्टूबर में जो है हम दूसरी कटाई करते हैं। उसी समय दूसरा तरीके से जो है उसी तरीके से जैसे पहले तरीके में ले जा कर के हमने सुखाया, पत्तियां पीली पड़ गई, वजन कम हो गया और उसके बाद तेल निकाल लिया। तीसरी कटाई जो है वो हमारी नवंबर दिसंबर में होती है। कहीं कहीं किसानों को हमने ये भी देखा है कि वो लेट लगाते हैं। बहुत से मेंथा अभी लोग किसान लगा रहे हैं, तो जो अब मेंथा लगाएंगे वो जो है वो एक ही कटाई करेंगे। यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप किस समय अवधि में लगा रहे हैं, जो उसका सीज़न है, जो उसका वक्त है। अगर उससे थोड़ा लेट है, वर्षा से पहले, वर्षा के बाद, तो इसके अनुसार कटाई होती है कि कितने चरण में करनी है, कितनी बार करनी। जैसे आपने कहा अगर लेट सीजन हो रहा है, इस वक्त के आसपास हो रहा है, तो कटाई एक बार होगी। जी, अगर आपने जैसे कि जनवरी फरवरी में है तो वो एक बरसी हो गया। पहला आपने मई जून में कर लिया, दूसरा सितंबर अक्टूबर में कर लिया, उसके बाद नवंबर दिसंबर में कर लिया। तो ये तो आपका जो है पूरी वर्ष का जो है। लेकिन जहाँ साल में जो है वो 4-4 फसलें ले रहे हैं, तो वो 4-4 फसलें ले रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हमने आलू खोदा है, आलू खोदने के बाद अब हम अगर हमारा और कुछ तो है नहीं, हम सब्जी लगा नहीं सकते, इंटीरियर में है, हम शहर के पास तो है नहीं जी। तो ऐसी हालत में वो कहते हैं लाओ मेंथा, इसमें जो है हम मेंथा की खेती कर लें। तो वो जो है वो उन्हें सिर्फ 2 ही कटाई मिलती हैं, और ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो केवल एक ही कटाई मिलती है। तो कटाई इस पर निर्भर करती है कि किस समय कि आपने किस समय लगाया है। और ये तो कटाई की बात हुई कि वो समय पे निर्भर करती है, हम भी निर्भर हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले टिप्स आपके लिए कि आमतौर पर घरों में बच्चे, गर्मियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा उनकी ज़िद होती है कि नींबू पानी पीना है या कोई ऐसी ड्रिंक पीनी है, तो उसमें अगर हम पुदीना के पत्ते का इस्तेमाल करें तो एक अलग ही फ्लेवर होगा। साथ ही आप रूह अफ़ज़ा में भी अगर इसका उपयोग करें तो एक अलग फ्लेवर होगा। आप इसका इस्तेमाल करके देखें, आपके बच्चों का मन जरूर किसी न किसी ड्रिंक के लिए महकेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। संभल, बाराबंकी, रामपुर, चंदौसी, बदाऊं, बरेली, ये हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके पास जाकर के ये जो है तेल बेच दिया जाता है। अगर हमने जनवरी फरवरी में इसको लगाया है और अच्छा प्रबंधन किया है तो हमको 200 से लेकर के और 250 किलो पर हेक्टेयर तक इसका तेल मिल जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज बात हो रही है मेंथा की खेती की। डॉक्टर अवधेश शुक्ला हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जब हम मेंथा की या मिंट की, पुदीने की खेती करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, उपज एक बार हो गई,
उसके बाद कटाई के अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, जो हमने काट लिया उपज हुई उसका रख रखाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ये मुरझा बहुत जाता है। अगर हम पुदीने की बात करें तो आमतौर पर देखते हैं बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, तो इसका किस तरीके से रख रखाव करना चाहिए कि ये बिल्कुल खिला खिला रहे? मेंथा की कटाई के बाद तो हम उसको सुखा करके ही डिस्टिलेशन प्लांट में पौधे को डालते हैं। जी। इसके रख रखाव की बात आती है तेल की, क्योंकि इसका जो उपज है वो 150 किलो प्रति हेक्टर हमको सामान्य रूप में मिल जाती है। लेकिन अगर हमने जनवरी फरवरी में इसको लगाया है और अच्छा प्रबंधन किया है तो हमको 200 से लेकर के और 250 किलो पर हेक्टर तक इसका तेल मिल जाता है। अब इस तेल की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस तेल को या तो गिलास, शीशा या टिन या एल्युमिनियम के ड्रमों में ही इसको भर करके रखना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसका जो पीला रंग है वो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, हरे रंग में बदल जाता है, तो और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उसके पैसे भी कम मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि तेल के जो ड्रम बिल्कुल सील्ड कर दिए जाते हैं, ऊपर से बिल्कुल बंद हो, उसमें कहीं से हवा लीकेज ना हो, और ठंडी जगह में इसको रखना चाहिए। मतलब जो है उसमें जो है टेम्परेचर जो है उसका, जिस तरीके से टेम्परेचर जो हमारा ठंडे कमरे एसी लगा लेते हैं कमरा ठंडा हो जाता है, इस तरीके से कमरे जो हैं ठंडे होने चाहिए और उन ठंडे कमरों में ही जो है इन ड्रमों को रखना चाहिए। अच्छा, ये तो हुई इसके रख रखाव की बात, जब हम तेल की निकालते हैं या कोई और बात करते हैं। अब आती है बात जो एक इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, जिसे कहते हैं कि मार्केटिंग की हम बात करते हैं, तो कुछ खास यहाँ पर जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरे स्थानों की बात करें तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ कहाँ इसका बाजार है? देखिए, जब हम इसका डिस्टिलेशन प्लांट पर हम तेल निकालते हैं तो कुछ तो जो जिनके प्लांट लगे हुए हैं किसानों को वहीं अपना खरीद लेते हैं और उनको तुरंत वहीं पैसा दे देते हैं और जब उन्हें अच्छा भाव मिलता है तो उसके बाद जो है वो मंडियों में जा कर के उसको बेच देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारे यूपी में जो मध्य क्षेत्र है उसमें संभल, बाराबंकी, रामपुर, चंदौसी, बदाऊं, बरेली, ये हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके पास जा कर के ये जो है तेल बेच दिया जाता है। एक चीज़ विशेष हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में मेंथोल जो है जो कंज्यूम होता है वो है 9,600 मैट्रिक टन जो है इतना विश्व में कंज्यूम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि विदेशी पौधा है, लेकिन फिर भी भारत में इसकी बहुत अच्छी तरीके से खेती की जाती है, ध्यान दिया जाता है, तभी वो सारे आंकड़े जो अभी आपने बताए उनकी पूर्ति होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विश्व में इसकी मांग है उसको पूरी करने की कोशिश की जाती है। बल हालांकि ये तो विदेशी बाज़ार की बात है, अगर हम देश में भी बात करें, आजकल मॉल कल्चर बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, वहाँ पर भी इसकी एक बहुत बड़ा बाज़ार है। हम धनिया पुदीने की बात करते हैं, कोरिएंडर की, मिंट की, तो बहुत बाजार है, क्योंकि डेकोरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने की सजावट को लेकर बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। एरोमा के लिए, इसके फ्रेग्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे हम किसी लिक्विड की बात करें या फिर उसकी बात करें, किसी खाने की बात करें। और अगर बिल्कुल देसी तरीके की बात करें जो हम घरों में घरेलू तौर पे प्रयोग करते हैं तो चटनी तो भूली ही नहीं जा सकती है। फिलहाल ये तो हुई इसके उपयोग की बात, इसकी खेती से जुड़ी हुई बात, लेकिन आम तौर पे अगर मैं सबको एक संजोने की बात कहूँ कि इस पूरी अपनी विस्तृत चर्चा को कुछ बिंदुओं में समेटा जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जैसे आपने बताया, पानी है, जड़ है। सबसे ज्यादा तो इसको गहरी भूमि चाहिए जी। पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जिस वक्त इसका बढ़वार का समय हो उस समय इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। कटाई के समय मौसम साफ होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश अच्छी तरीके से होना चाहिए और समयावधि का ध्यान रखें। डिस्टिलेशन करते समय पौधे को पहले थोड़ा सुखा लेना चाहिए, पत्तियां जब पीली हो जाएं तब इसका डिस्टिलेशन करना चाहिए। और जो निकला हुआ तेल है उसको सूर्य के प्रकाश से या तो गिलास या टिन या एल्युमिनियम के ड्रमों में भर करके और ऐसी जगह रखें जहां सूर्य का प्रकाश ना हो, अंधेरा हो, और उसका कमरे का टेम्परेचर कम हो, ठंडा हो कमरा,
ऐसी दशा में हमारे तेल का रंग नहीं बदलेगा, और अन्यथा तेल का रंग अगर पीले से हरा हो जाएगा तो हमारी गुणवत्ता कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए, अन्यथा जो इसकी गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होगी और उससे जो मुनाफा है वो भी, उस पर भी असर पड़ेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। किसानों को आपने जो जानकारी के लिए यहाँ मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका महान आभारी हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जल्दी से हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपनी शंकाएं और जो सवाल हैं वो हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012049800000 और 4980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे किसी नए अंक, नए विषय के साथ, लेकिन आज के लिए इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।